Now student, our topic is tornado. Tornado is a weather condition when a cloud having a dark funnel shape reaches the ground. जब आपके डार्क फनल शेप बिल्कुल है ना डार्क कलर का फनल शेप का क्लाउड ग्राउंड लेवल पे आ जाता है ना ग्राउंड पे आ जाता है तो एक वेदर कंडीशन क्रिएट होती है आपकी, वो कहलाएगी आपकी क्या, टोर्नेडो। देखिए आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए ये फनल शेप का एक क्लाउड आपको शो किया गया। फनल आप सबने देखिए लिक्विड को पूर करते हैं हम किसी है ना चीज़ में डालना हो हमें तो हम यूज़ में लेते हैं। देखिए इस शेप की होती है, ठीक है। ये फनल शेप होता है, इस तरह से होता है आपके ऊपर ऐसे डाया, नीचे भी एक छोटा डाया और एक इस तरह से ना पाइप जैसा होता है, ये फनल कहलाता है। तो ये फनल शेप का होता है आपका क्लाउड। जब ये ग्राउंड लेवल पे आ जाता है, ग्राउंड पे रीच करता है, तब हमारी एक वेदर कंडीशन क्रिएट होती है जिसे हम टोर्नेडो बोलते हैं। डायमीटर ऑफ द टोर्नेडो कैन रेंज फ्रॉम 1 मीटर टू सेवरल किलोमीटर। इसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो 1 मीटर से कई किलोमीटर तक हो सकता है। द टोर्नेडो कैन बी फॉर्म विद इन साइक्लोन एज वेल, ठीक है। साइक्लोन में ही बनता है टोर्नेडो और इसके अंदर विंड ब्लो एट अ हाई स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं बहती है टोर्नेडो जब आपके यहाँ बनता है तो। The funnel-like shape of tornado suck everything that come near it at the base, ठीक है। इसके बेस में जो भी चीज़ें इसके आसपास आएगी वो उसको सक कर लेगा बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द विंड, है ना। क्योंकि जो हवाएं होती है वो लो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, लगा रही है, इस कारण से ये ऐसा होता है कि सारी चीज़ों को इसके नियर बाय, जो इसके बेस के नियर बाय आएगा उसे सक कर लेगा। इट देन थ्रू द थिंग्स अपवर्ड्स, और वो जो चीज़ें उसने शक की है उसे वो ऊपर की ओर फेंक देगा। एंड हैंस टोर्नेडो कैन बी डेवेस्टेटिंग, तो ये टोर्नेडो जो होता है वो आपका विनाशकारी भी हो सकता है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ टोर्नेडो, किस तरह से हम टोर्नेडो से बच सकते हैं। टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ इन अ टोर्नेडो वन शुड टेक शेल्टर इन द अंडरग्राउंड रूम विथ नो विंडो। ऐसा रूम जिसमें कोई विंडो नहीं हो और अंडरग्राउंड हो, नीचे के हो, है ना, नीचे हो, उसमें हम शेल्टर ले सकते हैं। इफ़ इन अ रूम विथ अ विंडो वन शुड क्लोज दैम एंड हाइड अंडर अ टेबल और अ वर्क बेंच। अगर आप किसी विंडो वाले रूम में तो अपने आप को ना पहले तो विंडो क्लोज कर दीजिए, फिर आपको अपने आप को ना एक टेबल के नीचे हाइड कर लीजिए, ठीक है, जिससे आप टोर्नेडो से प्रोटेक्ट हो सकें। वन शुड बो डाउन ऑन द नी, हमें हमारे घुटनों पे झुक जाना चाहिए। एंड प्रोटेक्टिंग देयर नेक एंड हेड यूजिंग देयर आर्म, और है ना अपने गर्दन को और हेड को ना अपने आर्म से प्रोटेक्ट कर लें। मेजर फॉर साइक्लोन, देयर शुड बी अ साइक्लोन फोरकास्टिंग सर्विस दैट कैन वार्न द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया दैट कैन बी हिट बाय अ साइक्लोन, है ना। साइक्लोन फोरकास्टिंग सर्विस होना चाहिए जिससे जिस एरिया में साइक्लोन आता है उस एरिया के, है ना, पीपल्स को वार्न किया जा सके समय पे, जिससे वो सेफ्टी मेजर्स जो भी उनको लेने हैं वो ले सके, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ विंड प्ले अ मेजर रोल इन द प्रेडिक्टिंग एनी कैलेमिटी लाइक साइक्लोन। जो आपकी विंड की स्पीड होती है वो मेजर रोल प्ले करती है साइक्लोन वगैरह को प्रिडिक्ट करने में, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ विंड होती है जो कोस्टल एरिया में, वो रेगुलरली मेज़र होती रहना चाहिए। अब स्पीड मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ में लिया जाता है वो होता है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इज डिवाइस दैट कैन मेज़र द स्पीड ऑफ अ विंड। स्पीड ऑफ विंड को मेज़र करने के लिए एनीमोमीटर यूज़ में लिया जाता है। ये देखिए डायग्राम शो किया गया है एनीमोमीटर का, ओके। द वार्निंग शुड बी कम्युनिकेटेड रैपिडली टू द सिटीजन शिप दैट आर सेलिंग इन द सीज, गवर्नमेंट एजेंसी एंड फिशरमैन एज वेल। सिटीजन जो कोस्टल एरिया वगैरह में रहते हैं, ठीक है, शिप वगैरह में जो लोग हैं, जो शिप हमारी सेलिंग मतलब सी के अंदर सेल कर रही है, उसमें जो लोग हैं, है ना, गवर्नमेंट एजेंसी या फिशरमैन वगैरह जो हैं, उनको वार्निंग अगर समय पे मिल जाए तो वो अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो उनको वार्निंग देते रहना चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन जो मीडियम है उनके थ्रू उनके लिए उनके पास वार्निंग पहुंचती रहना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस साइक्लोन शेल्टर शुड बी बिल्ट इन द कोस्टल एरिया एंड एजेंसी शुड बी अपॉइंटेड। साइक्लोन शेल्टर बनना चाहिए आपकी कोस्टल एरिया वगैरह में, और कुछ एजेंसीज़ को भी अपॉइंट करना चाहिए जिससे वो कैलेमिटी के समय
उन वहाँ रहने वाले लोगों की पीपल की हेल्प कर सके. नाउ हाउ इंडिविजुअल कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम साइक्लोन. साइक्लोन से किस तरह से कोई है ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है. वन शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग. अगर उनको वार्निंग दी गई है तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना. वेदर फॉरकास्टिंग टीम जनरली वार्निंग देती है. तो इफ़ यू कैन यू मस्ट मूव टू द सेफ प्लेस. जैसे आपको वार्निंग मिलती है तो आपको है ना सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए आप लोगों को. एंड कैरी ऑल योर इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग विथ यू. और जो जो ज़रूरत का सामान है आपके साथ है ना वो भी आपको लेके जाना चाहिए. नाउ वन शुड नॉट ड्राइव ऑन रोड डैट हैव स्टैंडिंग वाटर एज दैट माइट बी डैमेज. जहाँ पे आपके स्टैंडिंग वाटर हो, उस आसपास है ना रोड बने हुए हो, तो उस रोड पे हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए साइक्लोन वगैरह के समय. वन शुड कीप ऑल द इमरजेंसी नंबर विद देमसेल्फ. और जो भी हमें इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, एम्बुलेंस है जैसे आपके एग्जांपल, उनके नंबर हमारे साथ रखना चाहिए. हमें जब भी ज़रूरत पड़ जाए हम तुरंत कॉल कर सके. सो डैट दे कैन सीक हेल्प व्हेन रिक्वायर्ड. जब ज़रूरत पड़े तो हम उनकी हेल्प ले सके. ठीक है. अब आपको देखो ये प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ ड्यूरिंग अ साइक्लोन, किस तरह से आप साइक्लोन से बच सकते हैं इसके आपको डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है. वॉट टू डू इफ़ यू आर लिविंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया. अगर आप साइक्लोन हिट एरिया जहाँ पे अधिकतर साइक्लोन आते हैं उस एरिया में रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए. द वाटर इन सच रीजन कैन बी कंटेमिनेटेड. गंदा पानी होता है. हैंस वन शुड मेक श्योर इफ़ द वाटर इज़ सेफ एंड ओनली देन ड्रिंक. तो पहले आप है ना उसकी जांच कर ले पानी की कि वो आपके पीने लायक है या नहीं है, तभी आप उसको पिए. वन शुड स्टे अवे फ्रॉम पावर लाइन फॉर इलेक्ट्रिकल स्विचेज ऑफ एनी काइंड. है ना. जो भी आपके स्विचेस वगैरह इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं उसकी पावर लाइंस वगैरह उनसे दूरी बनाए रखें. वन शुड स्टे एट होम और एट द शेल्टर एंड शुड नॉट मूव आउट अननेसेसरी. और जब काम हो तभी घर के बाहर निकले, है ना. व्यर्थ में घरों के बाहर ना निकले. वन शुड नॉट पुट अननेसेसरी डिमांड टू रेस्क्यू टीम एंड शुड कोऑपरेट विद देम. उनके साथ रेस्क्यू टीम के साथ कोऑपरेट करें और उनसे है ना अननेसेसरी डिमांड ना करें. वन शुड हेल्प ईच अदर इन सच अ सिचुएशन. एक दूसरे की मदद करें. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रेडिक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम साइक्लोन. साइक्लोन से बचने के लिए टेक्नोलॉजी हमें किस तरह से हेल्प कर रही है. द सैटेलाइट एंड रडार हैव मेड इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट साइक्लोन अहेड ऑफ टाइम. समय रहते ही हमें बता देती है कि वो साइक्लोन आने वाला है. सैटेलाइट और जो रडार्स हैं वो हमें समय रहते ही बता देते हैं. सो डैट अप्रोप्रिएट प्रिकॉशनरी मेजर कैन बी टेकिंग अकॉर्डिंगली. तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमें प्रिकॉशन लेने हैं वो हम ले सकें. There are now several national and international organizations that monitor cyclone related issues. साइक्लोन रिलेटेड इशू हैं उनकी मॉनिटरिंग है ना कुछ संस्थाएं हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे वो कर रही हैं. जनरली अ साइक्लोन वॉच और साइक्लोन अलर्ट इज इशू एवरी 48 आवर इन एडवांस इफ अ स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड इन द एरिया. अगर किसी एरिया में तूफान आने वाला है तो 48 आवर पहले ही एडवांस में अलर्ट कर दिया जाता है. देन अ साइक्लोन वार्निंग इज इशू बिफोर 24 आवर. फिर साइक्लोन वार्निंग इशू की जाती है 24 आवर पहले. दिस वार्निंग इज देन ब्रॉडकास्टेड इन द एरिया आफ्टर इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर और आवर. 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद ये वार्निंग दी जाती है किसी भी एरिया में. ठीक है. सो ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का. आई होप आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करे गए टॉपिक भी क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.